जय हिंद। स्वागत है आपका टेस्ट सीरीज के इस यूट्यूब चैनल पर। तो इस वीडियो में हम जो है दोस्तों देखेंगे जो स्टैटिक जीके का है सेट नंबर 27 का जो है डिस्कशन करेंगे एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में पिक्चर का भी प्रयोग किया गया है और साथ में जो है मैप का भी प्रयोग किया गया है। तो ये वीडियो जो है आपके लिए स्टैटिक जीके के साथ साथ जो है एक्स्ट्रा फैक्ट भी हम आपको पिक्चर और मैप में समझाते जाते हैं। तो इस वीडियो को जो है आप पूरा जरूर देखिएगा। हमारा दावा है ऐसा वीडियो आप जो है स्टैटिक जीके का पूरे यूट्यूब पे नहीं देखे होंगे और नहीं देख पाइएगा। ठीक है, तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। इस वीडियो को शुरू करने से पहले यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो जब भी डालें तो आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल पाए। और साथ ही यदि पसंद आए तो भी आप लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके हमें बताइएगा आपका ये वीडियो कैसा लगा। चलिए हम शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन से। हमारा क्वेश्चन है कि किस देश द्वारा विजडन क्रिकेट्स अल्मनाक प्रकाशित किया जाता है, जिसे अक्सर क्रिकेट के बाइबिल के रूप में जाना जाता है। तो क्रिकेट के बाइबिल के रूप में जो जाना जाने वाला जो कि कहलाता है विजडन क्रिकेट्स अल्मनाक, तो इसको प्रकाशित कौन करता है ये बताना है। ठीक है, यहाँ आप जो है ना जैसे कि क्रिकेट के बाइबिल कहते हैं, कहा जाता है, यहाँ देख सकते हैं पिक्चर। तो इसको जो है प्रकाशित करते हैं आपका जो यूके है यानी कि यूनाइटेड किंगडम, उनके द्वारा प्रकाशित किया जाता है। यदि हम यूके की बात करें तो आप यहाँ पे टाइटैनिक जहाज की जो घटना हुई थी ये बात ध्यान रखेंगे कि जो साउथ हैम्पटन था जगह, तो वहाँ जो है 10 अप्रैल 1912 को जो है टाइटैनिक जहाज जो है यहीं से निकली थी और जो सागर है उसमें जाके डूब गई थी। यहाँ की जो ग्रेट ब्रिटेन की जो राजधानी है, ये इंग्लैंड की जो राजधानी है वो लंदन है और इसी शहर में जो है ग्रीनविच है। ठीक है, ग्रीनविच है और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी यहाँ का एक प्रसिद्ध विश्वविद्यालय है और कैम्ब्रिज भी यहीं पे है। ठीक है, और यहाँ का औद्योगिक शहर जो है इंग्लैंड का बर्मिंघम को इंग्लैंड का जो है औद्योगिक शहर कहा जाता है। ठीक है, यहाँ जो है आप वर्ल्ड मैप में, ये आपका वर्ल्ड मैप है, तो ये वर्ल्ड मैप में जो है आप यहाँ पे इंग्लैंड को देख सकते हैं। ठीक है, ये इसको यूनाइटेड किंगडम के नाम से भी जानते हैं। और ये जो देख रहे हैं आप, ये आपका पूरा भाग यहाँ से लेके यहाँ तक जो है ये अफ्रीका है और ये जो है यहाँ आपका ये भाग जो है ये भाग क्या है, अमेरिका है, जिसको बोलते हैं उत्तरी अमेरिका। ये हो गया दक्षिण अमेरिका। यूएसए जो पड़ता है वो इस उत्तरी अमेरिका में पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि जो गुरुत्वीय तरंगों का पता लगाने के लिए सर्वप्रथम किस उपकरण का उपयोग किया गया था। तो गुरुत्वीय तरंग का पता लगाने के लिए किसका उपयोग किया गया था ये बताना है। तो ये जो किया गया था ये क्या था, ये LIGO का प्रयोग किया गया था। किसका, LIGO का। ये जो गुरुत्वीय तरंग का मतलब हुआ कि जो भूकंप वाले तरंग हैं उसकी पता करने के लिए इस उपकरण का प्रयोग किया गया था, लेकिन ये उपकरण जो है पूरी तरह से सफल नहीं रहा यानी कि फेल रहा। जयपुर के हवा महल की बाहरी दीवारों पर कितनी खिड़कियां हैं। तो जयपुर की आपको पता है कि हवा महल जो है वो जयपुर में पड़ता है, तो यहाँ पे पूछ रहे हैं उसमें कितनी खिड़कियां हैं ये बताना है। तो यदि खिड़की बात करें तो इसमें टोटल जो है 953 खिड़कियां हैं। यहाँ पे जो है आप हवा महल का पिक्चर देख सकते हैं जो कि जयपुर में है। ठीक है, यदि हवा महल के बारे में आपको कुछ बातें याद रखना चाहिए। इसकी ऊंचाई जो है 15 मीटर है और ये 5 मंजिला इमारत है। आप यहाँ पिक्चर में चाहें तो गिन भी सकते हैं। हवा महल जो है ये आपका जो राजस्थान की राजधानी जो है जयपुर में है। ठीक है, जयपुर जो है राजस्थान की राजधानी है और इस हवा महल को बनवाया था 1799 में महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने बनवाया था। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। और इसके जो वास्तुकार थे वो थे लालचंद उस्ताद, इसके वास्तुकार थे। वहीं पे यदि हम राजस्थान की जयपुर की बात करें तो आपको पता ही है ये वहाँ की राजधानी है और जयपुर को जो है पिंक सिटी यानी कि गुलाबी शहर के नाम से भी जाना जाता है। अजमेर भी राजस्थान में पड़ता है, जो कि चिश्ती जो संप्रदाय के संस्थापक थे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, वो उसका निवास स्थान है। पुष्कर जो है ये विश्व का एकमात्र ऐसा स्थान है जहाँ की ब्रह्मा जी की जो है मूर्ति है। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। और यहीं पे जो है पुष्कर मेला लगता है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है पुष्कर मेला कहाँ लगता है, तो ये कहाँ लगता है, राजस्थान में। सोनपुर मेला एक है वो बिहार में लगता है, वो एक इससे अलग है।
जोधपुर जो है यहीं पड़ता है, जो कि वायुसेना का जो सबसे बड़ा अड्डा है। ठीक है, और यहीं पे जो है सुखोई जहाज भी यहीं रहती है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। और इसके बारे में और भी बाद की बातें बाद में हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन है हमारा, भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों का अवधारणा किस देश से ली गई थी? तो मौलिक कर्तव्य की जो अवधारणा है कहाँ से लिया गया था मौलिक कर्तव्य, ये आपको बताना है। तो मौलिक कर्तव्य जो है ये आपका रूस से लिया गया था, और रूस को ही कहते हैं यूएसएसआर। ठीक है, यानी कि यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट। ठीक है, इसी को कहते हैं रूस। तो रूस से ये लिया गया था। और भी जो है कई सारे जगहों से लिया गया था, सारे जगह को हम देख लेते हैं। जैसे यूएसएसआर से है ना मौलिक कर्तव्य और पंचवर्षीय योजना यहाँ से लिया गया था यूएसएसआर से। ठीक है, ठीक है, क्या क्या, एक तो मौलिक कर्तव्य और एक पंचवर्षीय योजना। पंचवर्षीय योजना आपको पता है कि पहले योजना आयोग हुआ करता था, अब नीति आयोग है। खैर ये बात की बात है। जर्मनी से जो है आपका जो आपातकाल का प्रावधान है वो जर्मनी से लिया गया है। वहीं जो है यूके से यानी कि यूनाइटेड किंगडम से जो है जो विधि नियम की प्रक्रिया है वो जो है आपका यूके से लिया गया है। ठीक है, और राष्ट्रपति की जो शक्ति है, राष्ट्रपति की जो शक्ति है या स्थिति है, ये भी जो है यूके से लिया गया है। यूके यानी कि इंग्लैंड से, आप ध्यान रखेंगे। और जो कैबिनेट सिस्टम है, कैबिनेट प्रणाली है, ये भी जो है यूके से ही लिया गया है। प्रधानमंत्री की पद की बात करें तो ये भी यूके से है। सरकार का जो संसदीय प्रकार है वो जो है आपका द्विसदनीय व्यवस्था है, ये भी जो है वहीं से लिया गया है। और सर्वोच्च न्यायालय की जो याचिका है ये भी जो है आपका यूके से लिया गया है। यदि हम यूएस से बात करें, यानी कि यूएस से बात करें, तो यहाँ से जो है लिखित संविधान लिया गया है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। और जो आपका राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया है ये भी जो है अमेरिका से ही लिया गया है। ठीक है, यानी यूएस से। और राष्ट्रपति जो मौलिक अधिकार है ये भी, और सर्वोच्च न्यायालय की बात करें तो ये भी वहीं से लिया गया है। क्वेश्चन है हमारा कि खासावा दादा साहेब जाधव किस खेल से संबंधित थे? तो जो खासावा दादा साहेब थे जाधव ये किस खेल से संबंधित थे ये बताना है। तो ये कुश्ती से थे। किससे? कुश्ती से। ठीक है, क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि किस भारतीय शहर में 11वां परमाणु ऊर्जा सम्मेलन NEC 2019 आयोजित किया गया था? ठीक है, तो बताइए कहाँ किया गया था ये? तो ये किया गया था आपका जो भारत की राजधानी नई दिल्ली है, यहाँ किया गया था। ठीक है, क्वेश्चन है हमारा, इब्राहिम लोदी दिल्ली का सुल्तान कब बना था? तो इब्राहिम लोदी दिल्ली का सुल्तान कब बना था ये बताना है। तो ये 1517 में बने थे। कब बने थे? 1517 में बने थे। और 1526 में जो है ना दिल्ली सल्तनत का तो तख्ते पलट गया था। अब जरा सा जो है देख लीजिए दिल्ली सल्तनत के जो राजवंश थे उसके बारे में। तो दिल्ली सल्तनत का जो शुरुआत होता है वो गुलाम वंश से होता है, जिसको दास वंश कह सकते हैं आप। तो दास वंश से शुरू होता है, जिसके संस्थापक जो थे ये कुतुबुद्दीन ऐबक थे। और ये जो चला था 1206 से इस दिल्ली सल्तनत की स्थापना हो। और ये जो गुलाम वंश रहा दास वंश 1290 तक चला। इसके संस्थापक जो थे वो कुतुबुद्दीन ऐबक थे। और जो इल्तुतमिश थे इसको वास्तविक संस्थापक माना जाता है। वहीं पे जो है आपका जो खिलजी वंश की स्थापना जो है 1290 से 1320 तक चला। और खिलजी वंश के जो संस्थापक थे वो अलाउद्दीन खिलजी थे। तुगलक वंश की स्थापना जो है ये मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। और सैयद वंश की स्थापना खिज़्र खां ने किया। और जो लोदी वंश की जो संस्थापक थे वो इब्राहिम लोदी ने किए थे। ठीक है, इब्राहिम लोदी ने किए। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है क्या कि इब्राहिम, देखिए क्वेश्चन से पहले थोड़ा इब्राहिम लोदी के बारे में जान लीजिए। इससे कई सारे एग्जाम पूछे जाते हैं। जैसे कि इब्राहिम लोदी जो से ये आपका जो दिल्ली सल्तनत का था ये अंतिम सुल्तान था। दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान था। और लोदी वंश का भी अंतिम राजा था। ये जो पुत्र था ये सिकंदर लोदी का पुत्र था। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। और साथ में जो है इनका जो युद्ध हुआ था बाबर के साथ। ठीक है, इन्होंने बाबर के साथ जो 1526 ईस्वी में पानीपत की जो पहली लड़ाई हुई थी, जिसमें कि इब्राहिम लोदी का हार हुआ था। और इसके हार के साथ ही मुगल वंश की स्थापना हुआ था। तो दरअसल आपको पता होना चाहिए कि जो बाबर था इसको आमंत्रित किया गया था। किसके साथ? किसने इसको आमंत्रित किए थे? जो दौलत खां लोदी थे उन्होंने जो है इसको आमंत्रित किए थे। ठीक है, तो उसी का आमंत्रण पर जो है बाबर को यहाँ आने का मौका मिला। और इसके बारे में एक काफ़ी इम्पोर्टेंट बात आप याद रखेंगे इब्राहिम लोदी के बारे में कि जो सुल्तान इब्राहिम को छोड़कर जो है भारत का कोई भी सुल्तान जो है युद्ध के मैदान में नहीं मारा गया था। ठीक है, यानी कि युद्ध के मैदान में मारे जाने वाला प्रथम यदि कोई शासक था तो वो
कौन थे? दिल्ली है ना, कौन थे वो? इब्राहिम लोदी थे। ठीक है, तो दोस्तों आपको साथ में बताते चले, यदि आपके जानकार में कोई ऐसा विद्यार्थी है जो कि बिहार बोर्ड या किसी स्टेट बोर्ड की तैयारी कर रहा है, तो उसको जो है इस चैनल के बारे में बताइए। और यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा जब आप टेस्ट सीरीज बिहार बोर्ड, तो आपको इस तरह का आइकन का वीडियो मिलेगा, तो आप उसको जो है जाके सब्सक्राइब कर लें या फिर उसको बता दें करने के लिए। यहाँ पे जो है ना, आपको पता है कि इस लेवल जो है कोई भी डिस्कशन इतना नहीं करता है, लेकिन हम भी खुद इस चैनल पे जो है डिस्कशन कर देते हैं, तो ये काफ़ी जो है उसके लिए फ़ायदेमंद होता है, तो उसको जो बता सकते हैं आप। क्वेश्चन है, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितने समय का होता है? तो आपसे पूछा गया है कि जो मुख्य चुनाव आयुक्त है उसके कार्यकाल के बारे में। ठीक है, तो इसकी कार्यकाल क्या होता है? पहली बात तो ये 6 वर्ष का होता है, बिल्कुल मौके तो खत्म हो गया यूँ 6 वर्ष का इसका कार्यकाल होता है, या फिर 65 वर्ष की आयु यदि पूरी जाता है तो भी हो जाता है, जो भी पहले पूरे यही, तो हमारा आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि भारत में पहले क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो ग्रामीण बैंक की जो स्थापना है ये 1975 में किया गया था। क्वेश्चन है कि किस खेल के प्रत्येक पक्ष में 15 सदस्य होते हैं? तो 15 सदस्य किस खेल में होते हैं ये बताना है। तो ये किस में होते हैं? रग्बी में ही जो है सर्वाधिक जो है सदस्य होते हैं खेलों का, ये आप भी इस बात को भी साथ साथ में ध्यान रखेंगे। पोलो में जो होता है 4 होता है, बाकी सारा। ठीक है, क्वेश्चन हमारे पास क्या है? बांग्लादेश, भूटान, भारत और नेपाल, इन 4 सार्क देशों के टप समूह के बीच जो है यात्री, क्रमिक और कार्गो वाहन यातायात के विनिमय के लिए किस वर्ष ऐतिहासिक मोटर वाहन समझौता यानी कि MVA पर हस्ताक्षर किए गए थे? तो MVA पे जो हस्ताक्षर किए थे सार्क देशों के द्वारा, वो कब किया गया था ये आपको बताना है। और इसमें जो है हम सार्क के बारे में पूरा जानेंगे, तो वीडियो को जो है छोड़ के नहीं जाना है, सार्क के बारे में अच्छा से इसको हम देख लेंगे। ठीक है, तो ये कब किया गया था? ये 2015 में किया गया था। अरे हम सार्क संगठन की बात करें कि ये सार्क क्या है, तो सार्क का तो पहली बात फुल फॉर्म क्या होता है? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन, हिंदी में कहें तो दक्षिण एशियाई क्षेत्र संगठन, सहयोग संगठन। ठीक है, इसमें जो है कुल 8 देशों का जो है 8 देशों का ये आर्थिक और राजनीतिक जो है संगठन एक है, जिसमें कि आप सदस्य कौन कौन आता है? भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, मालदीव, भूटान, है ना। चिंता मत कीजिए, हम जो है इस सार्क का आपको पता इंपॉर्टेंट है, लेकिन इन सारे 8 देशों को जो है अभी तुरंत याद करेंगे आप, इस पे पूरा जरूर देखिएगा अभी। ठीक है, इसकी स्थापना जो है 8 दिसंबर 1985 में जो है ढाका बांग्लादेश में किया गया था। और ढाका जो है बांग्लादेश की राजधानी है, और बांग्लादेश की मुद्रा टका है, टका। और यदि सार्क की वर्तमान महासचिव की बात करें तो इसाला रुवान विराकुन जो है इसका है। ठीक है, यहाँ पे आप सब 8 देशों का जो है झंडा देख सकते हैं। अब रही बात कि हमें सार्क के 8 देशों को याद कैसे करना है, तो देखिए आपको क्या करना है, नीचा से शुरू करना है, यहाँ से इस दिशा से शुरू करना है। ठीक है, इस दिशा से शुरू करना है, यानी कि मालदीव, इधर क्या नक्शा के साथ, नक्शा एकदम दिमाग में रखेंगे। यहाँ क्या है? मालदीव, श्रीलंका, पहला मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, फिर इधर आ जाएंगे नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। ठीक है, तो इस तरह से याद रखेंगे बिल्कुल। एक बार फिर से कर लीजिए, मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, फिर इसके ऊपर अफगानिस्तान, फिर इधर नेपाल, फिर भूटान और इसके नीचे बांग्लादेश। ठीक है, तो इस तरह से आप एकदम याद रखेंगे। मालदीव हो गया, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। तो इस सीरीज में यदि आप याद रखेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम नेक्स्ट बढ़ते हैं। और आपने अभी तक जो है लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जो है करना भी नहीं भूले। तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन दबा दें ताकि नोटिफिकेशन जो है आपको मिल पाए। भारत के जो नौगम्य है नेविगेबल अंतर्देशीय जलमार्ग की अनुमति लंबाई कितनी है? अनुमानित लंबाई जो है जो आपका है जलमार्ग का वो कितना है भारत का, ये आपको बताना है। बताइए कितना है? तो ये जो है 14,500 किलोमीटर है, तो हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन क्या है कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2016 में डिजाइन टैब खोलने के लिए किस शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है?
तो डिज़ाइन वेब को खोलना है तो इसके लिए जो शॉर्टकट का प्रयोग करते हैं, किसका प्रयोग करते हैं, तो इसके लिए जो है Alt+G का यूज़ किया जाता है। ठीक है, Alt+G। क्वेश्चन है, पहले राष्ट्रमंडल खेलों में जो कॉमनवेल्थ, जिसको राष्ट्रमंडल खेल को ही कॉमनवेल्थ गेम्स क्या कहते हैं, का आयोजन कब किया गया था। तो यानी कि पहली बार राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन कब किया गया था, ये बताना है। तो राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन जो है 1930 में किया गया था पहली बार, और हर 4 वर्ष में जो है आयोजित किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन हमारे पास क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है कि जो अटल भूजल योजना का संबंध जो है किससे है, ये बताना है। तो नाम से ही समझ सकते हैं भूजल योजना है तो ये भूजल से ही संबंधित होगा, तो है ना, इसमें कॉमन सेंस की बात था, कोई भी बिना पढ़े भी बता सकते थे। क्वेश्चन है, तिब्बत में परिवहन के तौर पर निम्नलिखित में से किस जानवर का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे पिक्चर देखेंगे, अभी देखिएगा, तिब्बत में जो है परिवहन के लिए किस जानवर का प्रयोग किया जाता है, ये बताना है। आपको बता दें, तिब्बत जो है भारत का हिस्सा नहीं है, ये ध्यान रखेंगे, ये अपने आप में एक देश है। तो यहाँ जो परिवहन के लिए प्रयोग किया जाता है वो याक का प्रयोग किया जाता है। किसका, याक का। अब याक नहीं देखे हैं तो आप यहाँ पे देख लीजिए, याक, यहाँ पे आप ये याक देख सकते हैं, जिसके ऊपर बहुत जो होता है भैंसा की तरह होता है, लेकिन बाल जो होता है वो बहुत बड़े बड़े बाल होते हैं। और ये बुढ़ऊ लोग को देखिए कितना मस्ती ले रहे हैं याक पे बैठ के। ठीक है, बाहर से आके तिब्बत में जो है बैठ के क्या कर रहे हैं, मस्ती ले रहे हैं। ठीक है, और रही बात मैप का, पिक्चर तो दिखाई दिए, अब मैप भी देख लीजिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो रेड कलर का है यही आपका क्या है, यही तिब्बत है, जो कि यहाँ अपना प्यारा हिंदुस्तान इंडिया है, और इसके ऊपर नेपाल, नेपाल के जैसा टावा कौन है, तिब्बत है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे, ये तिब्बत है। तिब्बत कहाँ पे है, आपके मैप में जो है, यानी कि माइंड मैप में भी होना चाहिए। क्वेश्चन हमारे पास है कि निजाम सागर बांध, ये है निजाम सागर बांध पिक्चर में, यहाँ देखिए। ठीक है, ये क्या है, निजाम सागर बांध किस राज्य में स्थित है। तो ये किस राज्य में है ये बताना है। तो ये जो है तेलंगाना में है। कहाँ है, तेलंगाना में है। और तेलंगाना से बनने वाले क्वेश्चन को देख लीजिए कि इसकी राजधानी हैदराबाद है। इसका गठन जो है 2 जून 2014 को हुआ था, और ये जो है 29वां राज्य, जब ये गठन हुआ था तो ये 29वां राज्य के रूप में इसका गठन हुआ था। यहाँ पे जो है मूसी, कृष्णा और गोदावरी नदी बहती है, और यह तेलंगाना में सिकंदराबाद पड़ता है, जो कि दक्षिण रेलवे का मुख्यालय, दक्षिण मध्य रेलवे का क्या है, मुख्यालय है। दक्षिण रेलवे का मुख्यालय जो है वो चेन्नई है ना, तो दक्षिण मध्य रेलवे का जो मुख्यालय है वो सिकंदराबाद है, और हैदराबाद और सिकंदराबाद को जो है जुड़वा शहर कहा करते हैं। जो है यहाँ का गोलकोंडा जगह है, जहाँ से जो है कोहिनूर का हीरा जो है इसी के खान से, गोलकोंडा खान से ही निकाला गया था। ठीक है, और यहाँ जो वारंगल है, यहाँ के ही शासक थे प्रताप रुद्र देव, जो है इसी ने जो है कोहिनूर हीरा को जो है, जो अलाउद्दीन के सेनापति थे मालिक काफूर, ठीक है, जिसको 1000 दिनारी के नाम से जानते हैं, ठीक है, इसी को जो है दिया था। ठीक है, और ये आपका जो वारंगल शहर है, इसको ये जो है यूनेस्को में विश्व धरोहर घोषित इसको किया गया है यूनेस्को के द्वारा। क्वेश्चन है, धिमसा किस राज्य का आधिकारिक लोक नृत्य है। तो धिमसा किस राज्य का आधिकारिक लोक नृत्य है ये बताना है। तो ये किसका है, ये आंध्र प्रदेश का है। किसका है, आंध्र प्रदेश का है। ठीक है, आंध्र प्रदेश से बनने वाले क्वेश्चन को देख लीजिए। यदि आप चैनल पे नए हैं तो पहली बार है, पुराने हैं तो आपके लिए ये रिवीजन होगा। क्वेश्चन हमारे इसमें क्या है कि पहली बात तो आपको याद होना चाहिए इसकी राजधानी अमरावती है, और यहाँ का जो प्रमुख नृत्य है कुचिपुड़ी यहाँ का है। और जो है आपके लिए ये जगह खाली है कि बताना है कि आंध्र प्रदेश में कौन सा भाषा बोला जाता है। इसके गठन जो है 1 नवंबर 1956 को हुआ, इसीलिए राज्य दिवस जो है यहाँ 1 नवंबर को मनाया जाता है। और ख़ास बात यह है कि भाषा के आधार पर जो है गठित होने वाला आंध्र प्रदेश पहला राज्य था। और यदि बात करें राज्य पुनर्गठन कानून का, तो ये 1956 में पारित हुआ था, जिसके तहत आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था। और सबसे गहरा बंदरगाह जो है ये आंध्र प्रदेश में ही विशाखापट्टनम में है, वहाँ है। और तंबाकू अनुसंधान केंद्र भी जो है राजमंदुरी में है। यहीं पे श्रीहरिकोटा है, जो कि इसरो का प्रक्षेपण केंद्र है, जहाँ से रॉकेट का छोड़ा जाता है। तिरुपति में जो है वेंकटेश्वर मंदिर है, जो कि विष्णु भगवान के लिए प्रसिद्ध है, ये तिरुपति में है।
ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। और यहाँ नदी जो है कृष्णा, गोदावरी और तुंगभद्रा नदी यहाँ से बहती है, ये ध्यान रखेंगे। और यहीं से जो है जो आचार्य विनोबा भावे जो थे, यहीं से जो है उन्होंने भूदान आंदोलन शुरू किया था। और हैदराबाद की नींव जो है ये कुतुब शाह ने, जो गोलकुंडा के कुतुब शाह थे, उन्होंने रखे थे। अब इससे बनने वाले और भी क्वेश्चन है कि उत्पादन में जो है आंध्र प्रदेश क्या क्या चीज़ में आगे है। तो फसल में बात करें तो ये तंबाकू के फसल में तंबाकू में उत्पादन में आगे है। वहीं यदि खनिज में करें तो अभ्रक, यूरेनियम, टंगस्टन, कैडमियम, तो इन सब में जो है आपका ये खनिज में आंध्र प्रदेश आगे है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। यदि आप चैनल पे आए हैं तो आप पूरा वीडियो को देखिए और अच्छा रिवाइज कीजिए, वीडियो को देखिए, आपका रिवाइज हो जाएगा। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन समभारिक युग्म का एक उदाहरण है। तो समभारिक युग्म बताना है। इससे पहले कि समभारिक युग्म का हम बताएं तो पहले समझ लीजिए समभारिक क्या होता है। सम का मतलब होता है समान यानी बराबर, अब भारिक का मतलब हो गया भार यानी कि समान भार। तो इसमें से जिसकी परमाणु भार समान होगा वही आपको बताना है। तो कैल्शियम ये और आर्गन इसका आंसर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा भाई? कैल्शियम का जो होता है इसका भार जो होता है अनुभार ये 40 होता है और आर्गन का भी जो है 40 होता है। तो दोनों का जो है 40 होता है अनुभार, इसलिए जो है यही होगा इसका। ठीक है ना, बात समझ रहे ना। ये नहीं होगा क्योंकि हाइड्रोजन का तो अनुभार 1 होता है और हीलियम का होता है 4। क्वेश्चन हमारे पास नेक्स्ट है, एक होता है समस्थानिक। समस्थानिक क्या होता है यदि आप जानते हैं तो कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस योजना के तहत भारत सरकार ने लघु इकाइयों के विकास और पुनर्वित्त संबंधित गतिविधियों के लिए एक नई संस्थान की स्थापना की है। तो यहाँ पे बताना है कि जो लघु इकाई है उसकी विकास, ठीक है, उसकी विकास के लिए जो पुनर्वित्त है उसके लिए कौन सी योजना लाया है। तो ये है मुद्रा योजना। क्या है? मुद्रा योजना, जिसके तहत जो है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना इसको कहते हैं ना, ये क्या गया है यहाँ बाकी सारा आप ये को लोन देता है बेसिकली, और यहाँ आप सारा इसका डिटेल दे सकते हैं। डिटेल्स में कोई मतलब एग्जाम की दृष्टि से है नहीं। तो आपको जो है यदि ये चैनल अभी तक देखे हैं, आपको पसंद आया हो तो आपसे निवेदन है कि प्लीज़ एक लाइक कर दें, एक अच्छा सा कमेंट करके हमें बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। अपने दोस्तों के साथ इसे जो है शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है इस चैनल के साथ जुड़े। जितना लोग जुड़ेंगे उतना जिम्मेदारी बढ़ता है। तो यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे निवेदन है कि प्लीज़ इसको जो है सब्सक्राइब एक बार करके बेल आइकन दबा दें। जिन्होंने सब्सक्राइब किया है उसको हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और साथ में ये भी बताते चलते हैं यदि आपके जानकार में कोई बिहार बोर्ड की तैयारी करने वाला विद्यार्थी है तो आप उसको इस चैनल के बारे में ज़रूर बताएं ताकि उसकी भी तैयारी हो सके। ठीक है, आप ज़रा उस पर भी ध्यान दीजिए जो कि बिहार बोर्ड का है। यदि आप ध्यान नहीं देंगे तो वो बिगड़ जाएगा। तो मोबाइल ही चलाता है तो चलिए कुछ मोबाइल के जरिए वो पढ़ भी लेगा। ठीक है, तो थोड़ी गाइड आपकी उसको ज़रूरी है। ठीक है, तो दोस्तों जो है आपको ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, यदि आपने फिर से कहता हूँ यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे निवेदन है सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।